गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवाल सॉल्व हुआ था, कुछ सवाल बचे हुए थे। जैसे पहला सवाल में जितने खंड थे वो हो गया था, दूसरा सवाल हो गया था, तीसरे सवाल में 6 खंड थे, यानी 6 पार्ट थे। तो ये तीसरे के सारे क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, यानी तीसरे क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इसमें 6 पार्ट बने। ये 6 के 6 आज देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें आप प्रश्नावली 3.2 को आप जब सॉल्व कर रहे थे तो आपने इसमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे थे, तो आज इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करिए। यही कह रहा है, तो कुछ मत करिएगा। माना पहली संख्या यहाँ मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या मानेंगे? पहली संख्या x मानेंगे। दूसरी संख्या क्या मानेंगे? दूसरी संख्या आप y मान लीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। तो क्या लिखेंगे? x माइनस वाई कितना लिखेंगे? 26। ये समीकरण 1 बन गया। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ लिखेंगे क्या? एक संख्या का मतलब पहली संख्या। यहाँ लिख लीजिए पहली संख्या लिख लीजिए। पहली संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या का 3 गुनी, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का कितना गुना कह रहा है? 3 गुना कह रहा है। क्वेश्चन में जैसे जैसे कर रहा है वैसे करिए। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है? 26 है। x माइनस वाई इक्वल टू हमने 26 कर दिया। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या हमने यहाँ लिखा, दूसरी संख्या हमने यहाँ लिखा, और दूसरी संख्या का 3 गुना कहा तो हमने 3 से इसमें गुणा कर दिया। तो पहली संख्या आप माने क्या है? आप पहली संख्या x माने हैं, दूसरी संख्या आप क्या माने हैं? y माने हैं। तो y गुणे कितना लिखेंगे? 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3y होगा। समीकरण कितना बन गया? आप बताएंगे। समीकरण सेकंड बन गया। ये सेकंड हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? पुनः ध्यान देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 यही है, तो x माइनस वाई तो कितना लिखेंगे आप? 26। समीकरण 1 यही है। और समीकरण 2 में आपने निकाला है x बराबर कितना निकाले हैं? 3y निकाले हैं। तो यहाँ x के स्थान पे आप लिखेंगे 3y माइनस वाई कितना लिखेंगे? 26। इसके बाद 3y में से y को घटाएंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा? 2y आएगा। यहाँ कितना लिखेंगे? 26। y बराबर कितना लिखेंगे? 26/2 लिखेंगे। इसको सरल कर दीजिए। y बराबर 2 के 2 2 3 6। ये आपका y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितना आ गई? आप बताएंगे 13 आ गई। लेकिन अभी x की भी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यही मान उठा ले जाके समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, जिसमें आपको आसानी पड़े उसी में रखिए। तो चलिए y की वैल्यू हम किस में रख देते हैं? लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें? 3 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है? x बराबर 3y है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे कितना हो गया? यहाँ कितना आया है? y की वैल्यू 13 आई है, 13 लिख देते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 तिया 39 हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया? 39। यानी संख्या जो हम आप माने थे, पहली संख्या कितना माने थे? x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आ गई? आप बताएंगे y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। इस तरह से आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? दूसरे सवाल में भी आपको जिस तरह से पहले सवाल सॉल्व किया है इसी तरह से दूसरा सवाल को भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ कितना दे रहा है? दूसरे सवाल में कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इन्हें ज्ञात करिए। आप बताएंगे संपूरक कोण होता क्या है? तो आप बताएंगे संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे? इसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है। यहाँ मान लीजिए, माना क्या लिखेंगे?
माना बड़ा कोण क्या लिखेंगे, x, और छोटा कोण क्या लिखेंगे, y। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये संपूरक कोण है, माना दो संपूरक कोण x और y है। x और y में बड़ा कोण आपका x है, छोटा कोण आपका क्या है, y है। अब इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180। समीकरण फर्स्ट बन गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का। अब बड़ा कोण यहाँ लिखा है, बड़ा कोण ये लिखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बड़ा कोण, बड़ा कोण इक्वल टू क्या लिखेंगे, छोटा कोण। छोटा कोण कितना अधिक है, 18 अधिक है, 18 अधिक कर दीजिए। तो बड़ा कोण क्या माने हैं, x माने हैं, छोटा कोण क्या माने हैं, y माने हैं, प्लस कितना लिखेंगे, 18। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका कितना हो गया, y प्लस कितना हो गया, 18। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे किया जा रहा है। ये कैसे हो गया, x प्लस वाई हो गया। तो x प्लस वाई ऐसे हुआ कि संपूरक कोण की बात कर रहा है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उसी को संपूरक कोण कहते हैं। तो हमने माना दो संपूरक कोण x और y मान लिया। तो x को बड़ा कोण मान लिया, y को छोटा कोण मान लिया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 समीकरण फर्स्ट बन गया। उसके बाद बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण x माने हैं, छोटा कोण y माने हैं, इसके यहाँ प्लस कितना लिख दिया, 18। ये समीकरण कितना बन गया, आप बताएंगे। ये समीकरण 2 बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ ना कहिए, लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, एक में प्रति स्थापित करने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, 180 लिखेंगे। अब x की वैल्यू आपने कितना निकाला है, x की वैल्यू आपने निकाला है y प्लस कितना निकाले हैं, 18, प्लस कितना लिखेंगे, y इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180। इसके बाद ये जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे 2y इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180 माइनस कितना लिखेंगे, 18। 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे, 180 में से आप 18 घटाइए, कितना लिखेंगे, यहाँ 180 कितना लिखेंगे, 18। 10 में से 8 गए कितना हो गया, 2। यहाँ बचा कितना, आप बताएंगे 7। 7 में से 1 गए कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ कितना बचा, आपका 1 बचा, कितना आ गया, आप बताएंगे 162 आ गया। अब इसके बाद यहाँ y बराबर कितना लिखेंगे, 162 बटा कितना लिखेंगे, 2। y बराबर लिखेंगे, इसको काट दीजिए, 2 और 16 हो जाएगा, और 2 1 के 2 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया, आप बताएंगे कैसी आएगा। अब यही y की वैल्यू समीकरण आप ले जाके एक में रख दीजिए, लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण, ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण 2 में पुट करिएगा। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ क्या है, x बराबर आप कितना लिखेंगे, y प्लस 18 लिखेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू आपने 81 निकाला है, प्लस कितना लिखेंगे, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। कितना आ गया आपका, x की वैल्यू आपकी आ गई 99, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 81 आ गई। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। पुनः सुनेंगे, इसमें बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण आपने निकाल दिया, कितना आ गया आपका 99, और y की वैल्यू छोटा कोण कितना आ गया, आप बताएंगे 81 हो गया। ये आपका दूसरा सवाल इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आगे चलते हैं, तीसरे सवाल में क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में आपको सॉल्व करना है। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में खरीदा है, 3800 रुपए में, और खरीदा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितने में खरीदा, 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए, प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है आपको। अब यहाँ आपको क्या करना है, कुछ नहीं करिए, सिंपल सी भाषा में यहाँ मानेंगे क्या, मानेंगे एक बल्ले का मूल्य कितना मानेंगे, एक बल्ले का मूल्य मान लीजिए, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मानेंगे, x, और एक गेंद का, और एक गेंद का मूल्य कितना मानेंगे, y। आपको पता चल गया, एक गेंद
और एक बल्ले का मूल आपने मान लिया कितना, एक बल्ले का मूल्य x माना और एक गेंद का मूल्य कितना माने y। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो यहां से देखिएगा 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा, आप बताएंगे 7 बल्ले का मूल्य 7x होगा प्लस तथा 6 गेंद, अगर एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का कितना होगा, आप बताएंगे 6y होगा। तो दोनों का मूल्य कितना दे रहा है मिला के 3800 दे रहा है। ये समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। आगे चलिए पुनः प्रश्नानुसार क्या क्वेश्चन में पुनः कह रहा है उसने 3 बल्ले अगर एक बल्ले का मूल्य कितना माने हैं, एक बल्ले का मूल्य आपने x माना है तो 3 बल्ले की बात कर रहा है तो यहाँ आप लिखेंगे 3x प्लस यहाँ कितना कह रहा है 5 गेंद की बात कर रहा है, एक गेंद का मूल्य आपने y माना है तो 5 गेंद का क्या होगा, यहाँ लिखेंगे आप 5y इक्वल टू, इसको टोटल पैसा कितना मिल रहा है आप बताएंगे 1750 रुपए। ये समीकरण कितना हो गया सेकंड। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x इक्वल टू 1750 माइनस कितना लिखेंगे 5y, तो x बराबर कितना लिखेंगे 1750 माइनस 5y और ये x यहाँ था इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ 3 हो गया। इसको समीकरण कितना बनाएंगे, समीकरण 3 बनाएंगे। अब x का मान था ले जाके समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये क्या है आप बताएंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना है 3800 है, 3800 हो गया। ये समीकरण 1 है। अब x की वैल्यू आपने कितना निकाला है, x की वैल्यू आप बताएंगे निकाले हैं, यहाँ 7 को ऐसे लिख लीजिए, x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y बटे कितना है 3 और प्लस कितना लिखेंगे 6y इक्वल टू कितना लिखेंगे आप 3800। ये होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये x की वैल्यू इतनी टोटल है, ये x की वैल्यू इतना टोटल है प्लस 6y यहाँ लिखा गया 3800 यहाँ लिखा गया। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 शून्य शून्य होगा और 7 बचे कितना होगा 35 होगा, हासिल कितना हुआ 3 हुआ, 7 सत्ते 49, 49 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 49 में 3 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, ये हो गया। और हासिल कितनी हो गई 5, फिर उसके बाद 7 के साथ 7 5 कितना होगा आप बताएंगे 12, ये आपका इतना आ गया, कितना आ गया 12250। फिर माइनस का निशान लगाएंगे, इस 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 बचे कितना होगा 35y होगा और हर में कितना लिखा गया 3 को ऐसे लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 6y लिखेंगे इक्वल टू कितना लिखेंगे 3800, ये 3800 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इस पूरी राशि में कर दीजिए और इसका गुणा इस पूरी राशि में कर दीजिए, 1 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 12250 माइनस कितना लिखेंगे 35y और इसका गुणा इसमें करेंगे, छत्रिक कितना हो जाएगा आप बताएंगे 18 हो जाएगा, छत्रिक 18 हो गया। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ इसके नीचे एक रेखा खींचेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ आप 3800 लिखेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, चलिए अभी 1 मत मानिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ 12250 माइनस ये 35y है और ये कितना है 18y, तो 15 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 7 आ जाएगा और यहाँ कितना बचा 2 में से 1 है कितना आ गया 1 हो गया, यानी 17y हो गया, बटे कितना लिखेंगे आप 3 लिखेंगे इक्वल टू कितना लिखेंगे 3800 लिखेंगे। अब इसके नीचे आप 1 मानेंगे, इसका गुणा आप इसमें करेंगे, किसमें करेंगे इसमें 12250 माइनस कितना लिखेंगे 17y और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो गया, 0 हो गया, 8 त्रिक कितना होगा यहाँ लिखेंगे 3800 गुणे कितना करेंगे 3, ये 0 0 हो गया, 8 त्रिक कितना होगा 24, 24 का 4 और 3 त्रिक का 9, 2 कितना हो गया 11, कितना आ गया आपका 11, ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे आप,
कुछ मत करिए। यहाँ लिखेंगे कितना, -17y इक्वल टू कितना लिखेंगे 100, ये आपको जो दिया गया है कितना दिया गया है 11,400। 11,400 में से -12,250 को आप घटा दीजिए। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे -17y इक्वल टू, अब इसको घटाएंगे कितना दिया गया है घटाने के लिए, आप इसको घटाएंगे 12,250 में से कितना घटाएंगे आप, ये आप घटा दीजिए 11,400, इसको घटा दीजिए। घटाएंगे यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ कितना बचा 12, 12 में से आप जो है 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना हो गया 0 0 हो गया, घटाने पर कितना आ गया 85, 850 आ गया। और ये संख्या आपकी बड़ी है, यहाँ माइनस का निशान लग गया। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल कर देंगे, और इसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे 17y इक्वल टू कितना लिखेंगे 850, और y बराबर आप कितना कर देंगे 850 बटे कितना लिखेंगे 17, ये हो गया। अब फिर y बराबर कितना होगा 17 पचे कितना होगा 85 होगा, यानी y की वैल्यू आपको प्राप्त कितना हो गई, आप बताएंगे y की वैल्यू आपको 50 प्राप्त हो गई। लेकिन आपको इसमें और क्या निकालना है, अभी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 यही है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 1750 माइनस कितना लिखेंगे 5y बटे कितना लिखेंगे 3। तो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा लिख रहे हैं। x इक्वल टू कितना हो गया 1750 माइनस 5 गुणे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 50 आ गई। नीचे कितना लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, तो x बराबर आप यहाँ लिखेंगे 1750 माइनस 5 बचे कितना होगा 25, यानी 250 हो गया। नीचे कितना लिखेंगे 3। अब आप क्या करेंगे, घटा दीजिए इसको, कितना लिखा गया है 1750 में से कितना घटाना है, आप बताएंगे 250 घटाना है, तो घटा दीजिए। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ बचा कितना आप बताएंगे, यहाँ बचा आपका 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यही तो हो गया। अब यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद इसको घटाने के बाद आपको प्राप्त हुआ कितना 1500 प्राप्त हुआ। नीचे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो x बराबर आपको कितना आ जाएगा, इसका इसमें भाग करेंगे 3 के 3, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, यानी कितना आ गया x की वैल्यू आपको कितना आ गई, आप बताएंगे x की वैल्यू आ गई 500, और y की वैल्यू कितना आ गई 50 आ गई। अब यही तो था, अब पूछा था गेंद का मूल्य क्या है, तो आप गेंद का मूल्य क्या माने हैं, y माने हैं, y की वैल्यू कितनी आ गई है 50, और बल्ले का मूल्य अगर पूछा होता, बल्ले का मूल्य आप कितना बताते 500 बताते। इस तरह से आपका ये जो है तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं, चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। चौथे सवाल में आपको क्या कह रहा है, आप चौथे सवाल को जरा थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है चौथे सवाल में। चौथे सवाल में आपको कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 150 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सी भाषा में आप समझेंगे। कह रहा है एक नगर है और उस नगर में कुछ दूरी चलने के लिए उसका भाड़ा जो है फिक्स है, तो भाड़ा फिक्स है, तो मान लेते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, माना नियत भाड़ा क्या मानेंगे, लिखिए माना नियत भाड़ा क्या मान लेते हैं यक्स, नियत भाड़ा मान लेते हैं यक्स। नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़ा, यानी कुछ दूरी के लिए उसका भाड़ा फिक्स है कि इतना रुपए लगेगा, मान लीजिए नियत भाड़ा यक्स मान लेते हैं। और प्रति किलोमीटर अगर उससे आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए सम्मिलित किया जाता है,
तो अतिरिक्त दूरी के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देना पड़ता है। तो चलिए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लेंगे? वाई। यहाँ तक आपको समझ में आया? पहले बात को सुनिएगा। जैसे ये हमारी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी दी गई, ये यहाँ से यहाँ तक की अगर आप दूरी तय करते हैं तो आपको भाड़ा कितना देना पड़ता है? यक्स। ये फिक्स है। अगर यहाँ से थोड़ा से आगे आप जाते हैं, अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर गए तो यक्स रुपया लगा। अगर 5 किलोमीटर से आप अतिरिक्त जा रहे हैं तो उसका भाड़ा और बढ़ जाएगा, और वह जो भाड़ा बढ़ रहा है प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ रहा है। तो चलिए, यहाँ क्या लिखेंगे? नियत भाड़ा क्या है? यक्स है, यक्स लिख लेते हैं। और अगर हम आगे और बढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 150। अगर इसके आगे नियत भाड़ा के आगे हम अगर दूरी और बढ़ते हैं तो नियत दूरी के आगे जब बढ़ेंगे प्रति किलोमीटर की दर, यानी अब इसके आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा? 10 किलोमीटर बढ़ रहा है, यानी दूरी अगर 10 किलोमीटर बढ़ रही है तो प्रति किलोमीटर की दर से भाड़ा इसका कितना बढ़ रहा है? वाई बढ़ रहा है। तो दूरी कितनी है? अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 है, और यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा या वाई है, तो 1 किलोमीटर के लिए मान लीजिए भाड़ा वाई बढ़ रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा? आप बताएंगे 10 वाई होगा। और टोटल पैसा कितना लग रहा है? आप बताएंगे 105 लग रहा है। यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे ये दिया गया, कितना लिखेंगे? 105। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ दूरी के लिए भाड़ा फिक्स है, नियत है, यक्स रुपए लग रहा है। अगर उसके अतिरिक्त चल रहे हैं तो प्रति किलोमीटर की दर से वाई भाड़ा जो है बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक फिक्स था, यक्स रुपया लगेगा, लेकिन जब इसके आगे बढ़ रहे हैं तो प्रति किलोमीटर की दर से वाई रुपया लग रहा है। तो जब 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10 वाई हो जाएगा। तो टोटल मिला के पैसा इसको कितना देना पड़ रहा है? आप बताएंगे 105 देना पड़ रहा है। तो ये 105 यहाँ लिख दिया गया, ये हो गया। अब फिर कह रहा है नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा आपका यक्स है, यक्स लिख लेते हैं। अगर 15 किलोमीटर और दूरी बढ़ते हैं, 15 किलोमीटर दूरी और बढ़ते हैं तो प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में कितना है? वाई है। अगर 15 किलोमीटर से बढ़ रहे हैं, दूरी 15 किलोमीटर बढ़ रहे हैं, कितना हो जाएगा? 15 वाई होगा। तो इसके लिए भाड़ा कितना हो जाता है? 155 हो जाता है। ये समीकरण आपका सेकेंड है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये नियत भाड़ा है, ये वाई जो दिया गया है, ये प्रति किलोमीटर की दूरी से भाड़ा बढ़ रहा है। जब 1 किलोमीटर का वाई रुपया लग रहा है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 वाई होगा। टोटल भाड़ा इसने कितना दिया? 105 दिया। फिर आगे नियत भाड़ा के आगे ये नियत भाड़ा हो गया। 1 किलोमीटर के लिए आप प्रति किलोमीटर लिखे हैं, प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का आप वाई दे रहे हैं, तो 15 किलोमीटर का कितना देंगे? 15 वाई देंगे। तो टोटल पैसा कितना दे रहे हैं? 155 दे रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? यक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे? 155 माइनस 15 वाई। ये समीकरण आपका थर्ड बन गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यक्स बराबर 155, ये था 155 लिखा गया, 15 वाई को 75 कर दिया गया, माइनस कितना हो गया? 15 वाई हो गया। अब ये समीकरण थर्ड से यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप यक्स का मान समीकरण किसमें? 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब ये क्या है? यक्स प्लस कितना है? 10 वाई इक्वल टू कितना है? 105। यक्स की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे यक्स की वैल्यू आपकी है 155 माइनस 15 वाई प्लस कितना लिखेंगे? 10 वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे? 105। ये हो गया। ये देखिए यक्स की वैल्यू आपने समीकरण 3 से निकाला है 155 माइनस 15 वाई। तो यक्स के स्थान पे 155 माइनस 15 वाई लिखा गया, और ये 10 यहाँ ऐसे था, 10 ऐसे लिखा गया, और इक्वल टू में 105 था, 105 ऐसे लिखा गया। क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, घटा दीजिए। तो घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? ये कितना है? माइनस 15 वाई है, और ये 10 वाई है, तो घटाएंगे माइनस 5 वाई आ जाएगा। इक्वल टू कितना लिखेंगे? 105
155 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 155 लिख दिया गया, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, 155 में से आपको कितना घटाना है, 105 घटाना है, तो घटा दीजिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, ये माइनस में कितना आ गया 50 आ गया। क्यों, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो -5y इक्वल टू कितना लिखेंगे -50, ये माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर आप क्या लिखेंगे 50 बटा कितना लिखेंगे 5, y बराबर कितना हो गया 5 के 5, आपका कितना आ जाएगा 10। y की वैल्यू आप सरल करेंगे यही तो प्राप्त होगा, y बराबर आपको 10 प्राप्त हो गया। अब y की वैल्यू प्राप्त हो गई, लेकिन अभी आपको x की भी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या दिया गया है, आप बताएंगे, ये x में ये ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, तो थर्ड क्या है, x बराबर क्या लिखेंगे 155 माइनस कितना लिखेंगे 15y, 15y हो गया। x बराबर कितना लिखेंगे 155 माइनस 15 लिखेंगे, गुणे y की वैल्यू कितना दी गई है, आप बताएंगे y की वैल्यू 10 दी गई, तो x बराबर कितना हो जाएगा 155 माइनस कितना हो जाएगा 150। x बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, x बराबर आप लिखेंगे, x बराबर आपको प्राप्त होगा, घटाएंगे 5, ये आपका x की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ेंगे। नियत भाड़ा आपका कितना आ गया, नियत भाड़ा आप x माने थे 5 आ गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा आपने क्या माना था, प्रति किलो हमने माना था, माना नियत भाड़ा x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माने थे, हम y माने थे, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने कितना निकाल दिया 10। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ इसके आगे क्वेश्चन में फिर कह रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब आपको अगर ये देखिए कितना है 25 किलोमीटर है, और भाड़ा इसमें कितना आप निकालें, प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा कितना निकालें, प्रति किलो वाला भाड़ा आपने निकाला है 10 रुपया, 10 रुपया निकाले, y की वैल्यू प्रत्येक किलोमीटर तो निकला है, तो 10 निकाले हैं, तो एक व्यक्ति जो जब जा रहा है 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो कह रहा है प्रति किलोमीटर, नियत वाले भाड़ा से नहीं पूछ रहा है, कह रहा है प्रति किलोमीटर वाले भाड़ा से बताइए कि वह 25 किलोमीटर जाएगा कितना पैसा देना होगा। प्रति किलो आप क्या माने, y माने, y की वैल्यू कितनी आई है आप बताएंगे 10 आई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 गुणे 10 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 250 रुपया होगा, ये इतना होगा। क्वेश्चन में फिक्स कर दिया है प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा ज्ञात करने के लिए, और प्रति किलो वाले देखिए कह रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितने भाड़ा देना होगा, तो आप जो है प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा कितना निकाले हैं 10, तो आपको 250 रुपया दे होगा। ये आपका इसी तरह से कौन सा सवाल कंप्लीट हो गया, चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। अब बचा है आपका पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में आपको क्या करना है, पांचवें सवाल में जिस तरह से आपने उपरोक्त तीनों सवाल को सॉल्व किए हैं, इसी तरह से आपको पांचवा सवाल भी सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दे तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दे तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। सुनिएगा यहाँ क्या है, माना वह भिन्न मान लेते हैं x, माना वह भिन्न मान लेते हैं, भिन्न क्या है आप बताएंगे x/y। अच्छा x को क्या कहेंगे आप बताएंगे, x कहेंगे अंश, और इसको क्या कहेंगे हर, यही तो हमने माना वह भिन्न x/y है, x को कहेंगे अंश और y को कहेंगे हर। क्वेश्चन में कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में x जोड़ दिया जाए, x/y लिख लेते हैं, पहले ये भिन्न है, कह रहा अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है, तो आप बताएंगे वह भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है, तो 9/11 लिख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 11x होगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ बराबर का निशान है, बराबर का निशान लगाएंगे,
इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 9y होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ प्लस का लगा निशान। 9 दूना कितना होगा आप बताएंगे 18 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। पुनः सुनिएगा, कह रहा था कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दीजिए। तो देखिए ये अंश था, ये हर था, तो 2 जोड़ने के लिए कहा, दोनों में 2 हमने जोड़ दिया। फिर कहा जोड़ने के बाद यह 9/11 के बराबर हो जाता है। 9/11 के बराबर हमने कर दिया। उसके बाद 11 का गुणा इसमें कर दिया, इस पूरी राशि में, और 9 का गुणा इस हर वाली पूरी राशि में हमने कर दिया। यहाँ क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे 11x और इसको इधर लाएंगे -9y इक्वल टू कितना लिखेंगे 18। अब इस 22 को ले जाएंगे इधर -22 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ क्या कितना लिखेंगे आप, लिखेंगे 11x -9y इक्वल टू, इसको घटाएंगे, 18 में से 22 को घटा नहीं सकते, 22 में से 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे -4 आएगा। यह समीकरण फर्स्ट बना। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, पुनः क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें। अब अंश क्या है आप बताएंगे, अंश क्या है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये अंश है और ये हर है। फिर कह रहा है दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 यहाँ भी जोड़ देते हैं, 3 यहाँ भी जोड़ देते हैं। तो कह रहा है जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 5/6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 6 है, इस 6 का गुणा इस पूरे अंश में करेंगे तो कितना लिखेंगे 6x लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 6 × 18 लिखेंगे इक्वल टू, इस 5 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 5y होगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे 6x, इसको इधर लाएंगे -5y इक्वल टू, इस 15 को यही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे -18 हो जाएगा। ये इधर से इधर गया तो -18 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे 6x -5y इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप बताएंगे। 15 में से 18 घटेगा नहीं, 18 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप बताएंगे -3 आ जाएगा। यह समीकरण सेकंड बन गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखिए समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे 6x बराबर -3, इस 5 को ले जाएंगे इधर प्लस 5y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा -3 प्लस 5y बटे कितना लिखेंगे 6 लिख दिया गया। ये समीकरण थर्ड बना आपका, ये समीकरण थर्ड बन गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू समीकरण 1 में ले जाकर प्रतिस्थापित कर दीजिए। आप लिखेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो एक क्या है आप लिखेंगे, एक 11x -9y इक्वल टू कितना लिखेंगे -4, ये हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ 11 को ऐसे कर लीजिए, x की वैल्यू है -3 प्लस 5y बटे कितना लिखेंगे 6 और -9y इक्वल टू कितना लिखेंगे -4, ये यहाँ तक। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 11 × 33 होगा, -33 हो गया, प्लस 11 × 5 कितना होगा 55y होगा, बटे नीचे कितना लिखेंगे 6, -9 लिखेंगे y लिखेंगे इक्वल टू कितना लिखेंगे -4, 9y के नीचे 1 मान लीजिए, 1 का गुणा इसमें कर दीजिए पूरी राशि में और 5 का गुणा इसमें कर दीजिए। चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा -33 प्लस कितना लिखेंगे 55y इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 × 6 कितना होगा आप बताएंगे 54, यहाँ माइनस का निशान लगेगा, कितना होगा 54y हो गया। अब इस 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 के 6 होगा, यहाँ माइनस कितना है 4 है। अब यहाँ क्या करेंगे -33 को ऐसे लिखते हैं प्लस 55 में से 54 को घटाएंगे, 55 में से 54 को घटाएंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा y आ जाएगा। नीचे कितना लिखेंगे 6 इक्वल टू -4, इसके नीचे आप 1 मान। अब 1 का गुणा इस राशि में करेंगे, 6 का गुणा इस राशि में करेंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे -33 प्लस y इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 24। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y बराबर -24 प्लस कितना लिखेंगे 33,
अब ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, y बराबर 33 में से 24 को घटा दीजिए। 33 में से 24 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप यहाँ इसको देखिए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये y का मान कितना आ गया, अब बताएंगे y की वैल्यू आपको कितना प्राप्त हो गई। अब बताएंगे y की वैल्यू आपको प्राप्त हुई 9। अब इसी तरह से आपको क्या निकालना है, अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही y का मान समीकरण 3 में ले जाकर रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है आपका, ये है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर आप क्या लिखेंगे, -3 + 5 गुणे y की वैल्यू आपने कितना निकाला, आप बताएंगे, हमने निकाला है 9, 9 लिख दिया गया। और यहाँ क्या लिखेंगे, 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 प्लस कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 बटे कितना होगा, 6। ये हो गया। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 3 है और 9 × 5 = 45 हो गया। इसको घटाने पर आपका कितना प्राप्त होगा, आप घटाएंगे, जरा देखिए घटा के। यहाँ आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया और यहाँ कितना आ गया, 2 बटे नीचे कितना आ गया, 6, यही तो आएगा। अब इसको काट दीजिए, 6 के 6 6 सत्ते 42, कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, आप बताएंगे x पर बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, 7। x की वैल्यू आपको कितना मिल गई, आप बताएंगे 7। अब इसके बाद आपको पुनः क्या करना है, आप भिन्न क्या माने थे उस भिन्न को देखिए। हमने भिन्न माना था, वह भिन्न माने थे x बटा y, तो वह भिन्न क्या थी, आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ भिन्न क्या है, भिन्न आप माने हैं x बटा y, तो x की वैल्यू आपको कितना प्राप्त हुई है, आप बताएंगे 7। और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, y की वैल्यू आपको 9 प्राप्त हुई है। यही 7 बटा 9 आपका आंसर हो गया, यही वैल्यू आपकी आंसर हो गई। अब इसके बाद अगला सवाल सॉल्व करेंगे। अगले सवाल में आपको क्या कह रहा है, अगले सवाल में आपको देखना, आगे आप अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में आपको क्या कह रहा है, ये देखिए, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी आयु वर्तमान बताइए। क्या है, एक पिता है और एक पुत्र है। पुत्र को आप y मान लीजिए और जैकब को आप x मान लीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना, यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x, और उसके पुत्र की आयु क्या मानेंगे, पुत्र की आयु क्या मानेंगे, y मान लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, y, x और y हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब और 5 वर्ष बाद पुत्र। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए, जब किसी भी क्वेश्चन में बाद शब्द या पश्चात शब्द लिखा हो तो आप हमेशा जोड़ेंगे। अगर पूर्व शब्द लिखा गया हो और पहले शब्द लिखा गया हो तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए कौन सा शब्द लिखा गया, आप बताएंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, क्या लिखेंगे, x + 5, ये हो गया। अब फिर यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, क्या लिखेंगे, y + 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने जैकब की आयु मान लिया x, पुत्र की आयु मान लिया y, फिर क्वेश्चन में कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो हमने लिखा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जो आयु थी उसमें हमने 5 ऐड कर दिया। फिर 5 वर्ष, ये 5 वर्ष है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो आप लिखेंगे y + 5। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद जैकब की आयु और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी है आप बताएंगे। पुत्र की आयु की कितनी गुनी कह रहा है, 3 गुनी। यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। आप यहाँ क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु आपने लिखा है x+5 इक्वल टू यहाँ 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या माने हैं y+5। क्या यहाँ 3 गुना, 3 गुना कहा था, 3 से गुणा कर दिया गया था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप जो है एक दूसरे में इसको गुणा कर दीजिए। जैसे आपकी जो राशि क्या दी गई है, यही दी गई। अब इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, 3 का गुणा y+5 में करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए x+5 इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे 3y प्लस कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। यहाँ कितना लिखेंगे x, इसको इधर लाएंगे -3y इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 15 और इसको इधर लाएंगे -5 हो। अब यहाँ क्या लिखेंगे x -3y इक्वल टू इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 10। ये समीकरण बना आपका 1, ये समीकरण बना आपका 1। इसके बाद पुनः क्या लिखेंगे, पुनः क्वेश्चन में कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब की बार पूर्व कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x-5। अगर यहाँ हम लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो क्या लिखेंगे, आप बताएंगे y-5। हमने आपसे बताया पूर्व पहले में माइनस लगाएंगे, बाद और पश्चात में आप प्लस लगाएंगे। तो ऊपर पहले बाद दिया गया था, x+5 लिखा गया और y+5 लिखा गया। अब फिर आगे क्वेश्चन में पूर्व शब्द लगा दिया, तो पूर्व शब्द लगा दिया तो x-y कर दिया, सॉरी x-5 कर दिया और y-5 कर दिया। अब पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। कितनी गुनी कह रहा है, यहाँ देखिए जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी कह रहा है, तो यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए। यहाँ 3 से कहा था, 3 से गुणा कर दिया था। अब यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, क्या लिखेंगे x-5 लिखेंगे, x-5 हो गया इक्वल टू 5 वर्ष पूर्व, ये 5 है, यहाँ कितना लिखा गया 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। पुत्र की आयु क्या माने y-5, इसका कितना गुना कह रहा है 7 गुना, 7 से गुणा कर दिया गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे x-5 इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे 7y और इसका गुणा इसमें करेंगे -35 हो गया। इसको ले आइए x की तरफ, तो क्या लिखेंगे x माइनस इधर आएगा 7y इक्वल टू यहाँ -35 लिखेंगे, इस 5 को इधर ले जाएंगे +5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे x -7y इक्वल टू 35 में से आपको क्या करना है +5 को घटाना है। ये 5 इधर माइनस था, इधर आया प्लस हो गया, तो आप इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा आपका 30। ये समीकरण आपका कितना बना, सेकंड बना, कोई दिक्कत। अब यहाँ आप क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 30 + 7y, ये हो गया, ये समीकरण 3 बन गया आपका। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। स्पेस कम होने के कारण छोटा लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 क्या है आप बताएंगे, यही है x -3y इक्वल टू कितना है 10 है। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई है -30 + 7y, तो x के स्थान पे आप कितना लिखेंगे -30 हो गया प्लस कितना लिखेंगे
7y माइनस 3y इसका टू कितना लिखेंगे 10, ये हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे 7y, सॉरी यहाँ देखिए ये 7y है माइनस कितना है 3y, इसको आप घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे, ये आ जाएगा 4y इसकल टू, यहाँ 10 दिया गया 10 को लिख लिया गया, इस 30 को 75 करेंगे उधर जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे 4y इसकल टू कितना लिखेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे, दोनों प्लस प्लस में है, कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 40 बटे कितना लिखेंगे 4, y बराबर कितना आ जाएगा आप बताएंगे, आ जाएगा 10। ये आप किसकी वैल्यू आ गई, आप बताएंगे y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, अभी x की वैल्यू नहीं प्राप्त है, अब आप x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ये जो y बराबर 10 प्राप्त हुआ है, ये जो है उसके पुत्र की आयु है, और अभी उसके पिता की आयु ज्ञात करनी है। पिता की आयु यक्स माने हैं, यानी जैकब की आयु आप क्या माने हैं, चलिए जैकब की आयु क्या माने हैं आप, ये माने हैं यक्स। तो अब ये y का मान ले आके समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 क्या है आपका, यही तो है, यक्स बराबर कितना लिखेंगे माइनस 30 प्लस यहाँ 7 गुणे y की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 10 है, तो यक्स बराबर आप कितना लिखेंगे माइनस 30 प्लस कितना हो जाएगा ये 70, तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 70 में से 30 गए कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी जैकब की आयु आप कितना आ गई 40 आ गई, जैकब की आयु आपको कितना प्राप्त हो गया 40, ये जैकब की आयु आपको 40 प्राप्त हो गया। और उसके बाद उसके पुत्र की आयु कितनी प्राप्त हुई आप बताएंगे 10 वर्ष, यानी उत्तर कितना आया, यक्स बराबर आप कितना माने हैं 40 आ गया, और y बराबर आपको कितना आ गया 10 आ गया। ये कौन है, यक्स कौन है, जैकब है, जैकब है ना, हाँ जैकब है, और ये कौन है y पुत्र है। तो ये दोनों की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। इस तरह से प्रश्नावली 3.2 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको सॉल्व करा दिया। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करिए। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।